इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रबंधकारिणी समिति एवं निकटवर्ती सकल दिगंबर जैन समाज, श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर की पुण्य भूमि श्री 1008 श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में 12 से 17 जनवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मजनेन्द्र वर्तमान 30-24 जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं नव गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समसागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य बुंदेली संत मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं महोत्सव के तीसरे एपिसोड जन्म कल्याणक की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर की पुण्य भूमि श्री 1008 श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य बुंदेली संत मुनि श्री 108 सुव्रत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 12 से 17 जनवरी 2026 तक श्री 1008 श्री मजनेन्द्र वर्तमान 30-24 जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं नव गजरथ महोत्सव का भव्यातिभव्य आयोजन किया गया, जिसके तीसरे दिन 14 जनवरी 2026 को जन्म कल्याणक की शुरुआत भक्तों ने अभिषेक एवं शांति धारा से की। दुख कष्टों का कीच हटे, रिद्धि सिद्धि की बात कहे क्या, मेरी आत्म चमके। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वितरगाय नमः, श्री वितरगाय नमः, श्री वितरगाय नमो ओरियंताय नमो सदनं नमो आर्याणं नमो जनम लोय सब सगुणं चतारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम सावमंगलम केवली प्रणतो नमो चतारि लोकम अरियंत लोकम सिद्ध लोकम साव लोकम केवली प्रणतो नमो लोकम चतारि शरणं पपूजामि अरियंत शरणं पपूजामि सिद्ध शरणं पपूजामि साव शरणं पपूजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पपूजामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पंजम जम जम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावद्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमती ठाटास्मकं समस्तादिगतिनां श्री शिखरचंद जी, शैलेश, राजीव, सौरभ, अभिराज, सिद्धेश, बामोर कला, खनिधना समस्त परिवार से सनत कुमार, सचिन जैन, दिलीप, श्रेयांश, सानवी, मान्या, ऋषि, स्वाति, मधु, प्रिया बी, अचिल, यज्ञनायक परिवार और रायनाथ भगवान मूर्ति पुण्यराज परिवार, नेमी चंद जी, अनुराग जैन, बबीना, अमित जैन, चौधरी, आर्यंस, बबीना समस्त परिवार से श्री बालचंद जी, माता पिता परिवार, श्री बालचंद जी, उत्तम चंद जी, आशीष, आलोक, अंकित, अमेय, सौधर्मेंद्र परिवार, बबीना प्रमुख सौधर्म समस्त परिवार से मणि श्री सुब्रत सागर जी महामणि राजा स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम सर्वकारी सिद्धार्थम। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति में मग्न होकर प्रभु पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। भगवान की भक्ति में सब कहियो नचियो रे, भगवान की भक्ति में सब कहियो नचियो रे। जलम नृपवामि ते तुम सम अपनों की तृष्णा हम तजने चंदन लाए, नवदेव हमें कोई थाली बजाइयो रे, कोई थाल बजाइयो। मन की भक्ति में सब कहियो नचियो। ओम ह्रीं श्री नदेव्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपामि ते। को गले लगाए ये गला हमारा घोटे, नवदीप हमें आसे दो हम बेटी नमोस्तु लाए। ओम ह्रीं नवदेव्यो अक्षय पद प्राप्त स्तन पामि ते। चलिए आप लोग। नवदीप हमें आसे दो हम बेटी नमोस्तु लाए। कोई हाथी लइयो रे, कोई घोड़ा लइयो रे, कोई हाथी लइयो रे, कोई घोड़ा लइयो रे। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यो। पूजन की क्रियाओं के बाद जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो सौधर्म इंद्र ने साष्टांग नमस्कार कर शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। आश्चर्यचकित होकर देवराज सौधर्म अपने आसन से खड़े हो जाते हैं, अवधि ज्ञान लगाते हैं और जानने का प्रयास करते कि क्या हुआ। जो सौधर्मेंद्र अपनी एक उंगली से सारे जम्बू द्वीप को पलट सकता है, उसका आसन कंपायमान होना कोई सामान्य बात नहीं।
अवधि ज्ञान लगाया देवराज सौदरमिंद्र ने और जान गए, मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं कि देवराज कुछ तो कहेंगे, पर कुछ नहीं कहा। 7 कदम आगे चलते हैं और अष्टांग नमोस्तु निवेदित करने लगते हैं। नमो स्तुति थंकराय, नमो स्तु मरुदेवी नंदना। सचिन रानी आश्चर्य से देवराज सौदरमिंद्र की ओर पहुंचते हैं। हे नाथ उठिए, आप क्यों असमय में लेट गए हो? स्थान से खड़े हो जाते हैं। उठो नाथ। यहाँ आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? आप यहाँ किसको नमस्कार कर रहे हो? वे कौन है, कहाँ है? आपके अंतर कक्ष में आसीन है क्या? आप बताइए तो सही। देवराज सौदरमिंद्र कुछ कहते पर शब्द नहीं मिलते। सची का हाथ पकड़ते हैं और झूमने लगे देवराज सौदरमिंद्र। जय हो, जय हो। तो बोलिए ना, इतनी प्रसन्नता में कितनी देर क्यों? फिर सुनो प्रिय, सुनो। बताइए। हमने जिन प्रभु का 6 माह पहले गर्भ कल्याणक बनाया था, उनका अरे 9 महीना अयोध्या नगरी में अवतरण सौधर्म जी हो चुका है। फिर सभी इंद्रगण खुशियां मनाते हुए अयोध्या नगरी पहुंचे। चम चम अयोध्या नगरिया, चला इंद चम चम। अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने शचीन रानी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। कदमों से झूमते हुए प्रसन्न होते हुए चले जा रहे हैं प्रसूति गृह की ओर। और जैसे ही प्रसूति गृह के मुख्य द्वार पर पहुंचे कि उन्हीं के द्वारा नियुक्त की हुई अष्ट देवियां वहां पर उन्हें रोक लेती हैं। ठहरिए, आप अंदर नहीं जा सकते। देवियों, मुझे जानती नहीं क्या? मैं सौधर्म इंद्र हूँ, मुझे अंदर जाने से रोक रही हो? जानते हैं हम हम यहाँ आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अंदर प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। ओह, ये मैं कैसे भूल गया? प्रभु दर्शन के लिए इतना लालायत था, मैं तो भूल ही गया। सौदरमिंद्र जो कदम आगे बढ़ रहे थे वह पीछे खींच लेते हैं। मन में प्रभु दर्शन की लालसा थी कि अब कैसे प्रभु के दर्शन करूंगा। तभी उनकी दृष्टि अपनी सची की ओर पड़ती है। बड़े स्नेह के साथ सची को देखते हैं। सची देवी, बोलिए। धन्य हो तुम, इतनी सुंदर हो। क्या कहूँ मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में? आज तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। नहीं नहीं, कुछ बात तो है, कहिए ना। पहेलियां मत बुझाइए और बोलिए। सुनो प्रिय, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे स्त्री पर्याय, क्योंकि तुम प्रसूति गृह में जा सकती हो। तुम्हें प्रभु का पहला दर्शन प्राप्त होगा, उनका स्पर्श प्राप्त होगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। देर मत करो, शीघ्र जाओ और प्रभु को ले आओ। इसी अवसर पर पुण्यशाली भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित किया।
10 बार करो रे, गुरुवर के चरणों का प्रचार करो रे, गुरु वंदना को 10 बार करो रे। अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को अपने प्रवचनों में पंचकल्याणक की विशेषता के बारे में बताया। मित्रों, यह खबर पहुंचा दो भारत की सरकार में, यह संदेशा पहुंचा दो इंद्रों के अवतार में कि यहां पर पंच कल्याणक और जन्म कल्याणक चल रहा है पारसनाथ भगवान के दरबार में। मित्रों, आज इस पावाजी की पावन धरा पर इस भूमि का इतना पुण्य है कि यह 5वां पंच कल्याणक यहां पर संपन्न हो रहा है और जन्म कल्याणक का आपने यह मनोहर दृश्य देखा। आप लोग स्वयं सोचें कि जब 24 सौधर्म 24 माता पिता आदि का ऐसा देखने में कितना अच्छा लगता है। काफी देर बाद इंद्राणी को आने के बाद सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को मांगा और 1000 नेत्रों से निहारा। जैसे ही देवराज सौधर्म ने देखा कि सची तीर्थंकर बालक को लेकर आ गई, दौड़ के सची के पास पहुंचते और कहते हैं, हे प्रिय, तुमने तो स्वयं को धन कर लिया, प्रभु के दर्शन कर लिए, अब मुझे भी धन हो जाने दो, मुझे भी प्रभु के दर्शन करने दो। हे नाथ, अभी मैं नहीं दूंगी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मन मुस्काई इंद्राणी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं, मन मुस्काई इंद्राणी। देवराज सौधर्म ने देखा ऐसे बात नहीं बन रही, बाकी सौधर्म बैठ जाएं, सभी लोग लालच देने लगते हैं। सब बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अभी कोई सच आप मुझे क्यों प्रलोभन दे रहे हो? ये तो सब मेरा ही है। जय हो, जय हो। और तभी सौधर्म सची से कहते हैं, अरे एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ में। नहीं दूंगी, दे दो ना, दे दो ना, प्रभु जी को वरम दे दो ना। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्रभु जी को मैं नहीं दूंगी। प्रभु को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्माभिषेक के लिए पांडुक वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ मंगल यात्रा निकाली गई। मंगल यात्रा को पांडुकवन पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने मंगल कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं मम मम हम सम तम पम झीं झीं हम सा नमो अर्हते मणि में मंगल कलशेन भगवत भतिगतम सुगंध दिलेन स्नपयामि स्वाहा। छोड़ दो एक साथ। जन्माभिषेक के बाद भक्तों ने संध्या काल को प्रभु की आरती उतारी। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडु के बनी अभिषेक कराया। इसलिए बाबा तारी आरती करो, आरती बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो।
आरती के बाद एक ओर सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया तो वहीं दूसरी ओर प्रभु को पालना झुलाकर इसी अवसर पर तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। हम सभी को खेलना है। जाओ खेलो। अरे माँ, पर खेलेंगे किसके साथ? आप इनको भेजोगे तभी तो हम खेलेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। अरे माँ भेज दो ना, इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, साथ में खेल लेंगे सब। भक्तों की भक्ति का ये जोश बोले होले होले, नगरी से निकली गाड़ी सिपुर चले होले होले, भक्तों की भक्ति का ये जोश दौड़े होले। बाल क्रीड़ाओं के साथ ही जन्म कल्याणक के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर की पुण्य भूमि श्री 1008 श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी में 12 से 17 जनवरी 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजनेन्द्र वर्तमान 30-24 जिनदिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विश्व शांति महायज्ञ एवं नव गजरत महोत्सव के तीसरे एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रबंधकारिणी समिति एवं निकटवर्ती सकल दिगंबर जैन समाज, श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।